अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पिक आर्ट और लाइट रूम की मदद से अपनी पिक्स को हैवी किस्म की एडिटिंग कैसे दे सकते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत होंगी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा पिक आर्ट जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें चाहिए होगा लाइट रूम का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जी, तो हमने कर लिया है अपने पिक आर्ट को ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल फ़ोटोज़ में, और उसके बाद हमारी जो फ़ोटोज़ पड़ी होंगी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी ये फ़ोटो पड़ी हुई थी, मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है कट आउट, इसकी मदद से हम इसका बैकग्राउंड रेज़ करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे, पूरी बॉडी के इर्द से सही से हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको ऊपर से कर देता हूँ ओके करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह का शो होगा, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करनी पड़ेगी। हम इसको जूम करके इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा के थोड़ा कम करके इसको सेटिंग कर देते हैं। जहाँ से नहीं सिलेक्ट हुआ उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने करके अपनी पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेना है ताकि कोई भी पार्ट जो है वो मिसिंग ना हो, क्योंकि ये एक मैनुअल कटिंग होती है, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी जगह रह जाती है, जिसको हम बाद में इसको सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका है, जो कि कंप्यूटर की बजाय मोबाइल में अगर हम करें तो हम इससे काफ़ी बेहतरीन किस्म की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी, तो दोस्तों हमने यहाँ पे कर लिया है तकरीबन अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ से इसको सेव पे क्लिक कर दूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद इसको मज़ीद एरो पे क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी गैलरी में आने के बाद मैंने एक बैकग्राउंड है जो नेट से डाउनलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा मज़ीद कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको कर देंगे ओके करने के बाद यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे आने के बाद जो हमने विदाउट बैकग्राउंड जो पिक सेव की थी उसको यहाँ से हम कर देंगे ओके करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा क्रॉप कर लेंगे और सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट हमने कर देना है इसको ओके करने के बाद इसको हम कर लेंगे सेव करने के बाद हम इसमें आएंगे अपनी गैलरी में आने के बाद ये जो पिक है इसको हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे लाइट रूम में। इसके बाद हम कर लेंगे अपने लाइट रूम को ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं हमारी पिक यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे हम इसको करेंगे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। लाइट पे क्लिक करने के बाद कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद हाईलाइट है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। हाईलाइट को कम करने के बाद यहाँ पे शेडो है, इसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे। देख सकते हैं हमारी पिक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। वाइटनेस को नहीं छेड़ना, हमने जस्ट यहाँ पे ब्लैक को थोड़ा सा मज़ीद कम कर देंगे ताकि हमारी जो पिक है वो बैकग्राउंड के हिसाब से सेट हो सके। उसके बाद ये आगे टेम्परेचर के टाइप का एक ऑप्शन खड़ा है, इसमें हमने आना है। इसके आने के बाद हमने यहाँ से इसको करना है वाइब्रेंस या नीचे से इसको सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा के देख लेते हैं। जहाँ पे जो सेट लग रही है हमें वहाँ पे इसको छोड़ दूँगा सैचुरेशन। इसके बाद वाइब्रेंस को थोड़ा मैं कम करके देख लेता हूँ, कम नहीं बस थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको ज़्यादा कर देता हूँ और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद आ जाएंगे मिक्स वाले टूल पे, ये थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं। नहीं, बस ये मुझे ये ऐसे ही ठीक लग रही है। मिक्स वाले टूल पे आने के बाद हम सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे। जो हमारे लिप्स वगैरह कलर होगा, रेड कलर होगा, वो थोड़ा सा मज़ीद और ज़रा तेज़ हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ से इतना सा कर देता हूँ, ये मुझे ओके लग रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कलर है, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये हमारी जो पिक है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो बैकग्राउंड कलर है उसके साथ मैच हो जाए। यहाँ से इसको मैं ज़्यादा कर दूँगा। देख सकते हैं मेरे जो अपर है उसका कलर और बैकग्राउंड का कलर तकरीबन सेम होता जा रहा है। तो मैं इसको नीचे वाले से इसको लुमिनेंस को मज़ीद बढ़ाऊँगा, जिसकी वजह से मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा वाइट हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। इसके बाद हमने बाकी कलर्स को नहीं छेड़ना क्योंकि ग्रीन हमारी इसमें है ही नहीं पिक में। उसके बाद हम ये जो है स्काई कलर इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। ऊपर देख सकते हैं हमारा स्काई जो है इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है और जो रोड है उसका कलर भी चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा करके देख सकता है, पीछे करता हूँ तो इस तरह का होगा। मैं ज़्यादा करता हूँ। अपनी पिक के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपकी पिक इस तरह ही हो, कोई और तरह भी हो सकती है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा कर दूँगा, इसको कम कर दूँगा। लुमिनेंस को मज़ीद मैं कम करूँगा तो ये पिक देखें तकरीबन हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच हो गई है। हमारी पिक अपर का कलर भी तकरीबन वैसा ही निकल आया है। उसके बाद मैं आ जाऊँगा ये आगे ये ब्लू वाला कलर, इसको मैं कम करके देखूँगा, थोड़ा सा मैं कम कर दूँगा। इसके बाद सैचुरेशन इसके बढ़ा के और लुमिनेंस कम करके देख लेता हूँ थोड़ा सा कैसा लग रहा है।
तो ये तकरीबन ही हमारी पिक के साथ मैच हो गया है। तो यहाँ से इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से आ जाता हूँ इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे। इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन के आने के बाद मैं इसकी क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा दूँगा। ये देखें हमारी पिक में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है और ये सब कुछ ऐसे नेचुरल ही लग रहा है। इसके बाद डिहेज को थोड़ा मैं बढ़ा दूँगा, जिसकी वजह से पिक में मज़ीद हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद मैं आ जाऊँगा इसके, ये देख सकते पहले कैसी थी अब कैसे हो गई है। उसके बाद आ जाएगा नीचे विग्नेट वाले ऑप्शन पे। इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, देखेंगे जितना आपको बेस्ट लग रहा हो आपकी पिक में, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा ताकि ये देखें साइड वाली जो एरिया जो ब्लैक हो गई, जिसकी वजह से हमारी पिक जो काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है। उसके बाद मिड पॉइंट आ जाएंगे, इसकी वजह से हमारा जो है शेडो आ जाएगा, ब्लैक शेडो पिक के इर्द सारा। तो मैं थोड़ा सा इसको भी कम करके देख लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आगे, ये वाले ऑप्शन हम छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आ जाऊँगा जियोमेट्री, इसमें आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये नीचे है स्केल। स्केल के आने के बाद ये हमारी पिक में ना कुछ इस तरह का बॉर्डर लगा देगा, जो कि सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि बुरा भी ना लगे। ये इतना सा मैं कर देता हूँ इसको ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ। ये देखिए हमारी पिक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल किस्म की लग रही है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। तो नीचे आना है, नीचे आना सेव टू डिवाइस। इसके बाद ये जो हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी, इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दूँगा। ये प्रिपेयरिंग मतलब हमारी पिक सेव हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।